अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये हैं जी 3 अदद आलू। आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप घर पे मज़ेदार लेज़ तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए। अब आपको बाज़ार से लेज़ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तो ही आपको पता चलेगा कि घर में हम किस तरीके से क्रिस्पी लेज़ तैयार कर सकते हैं। तो ये है जी मेरे पास कटर। आपके पास जो भी कटर हो जिससे बारीक बारीक आलू चॉप होते हों, बारीक बारीक लेस की फॉर्म में आते हों, तो आपने इस तरीके से उन्हें क्रश कर लेना है। और क्रश करने के बाद आपने उनके लेस बना लेने हैं। तो ये 3 अदद आलू हैं। 3 अदद आलू से 1 प्लेट चिप्स तो लाजमी लेस बन जाएंगे। आप अपने बच्चों को घर में चीज़ें बना के खुश किया करें। घर की चीज़ थोड़ी हेल्दी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक जेन्युइन तरीके से अच्छी वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं। आप घी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आप अच्छा करेंगे। बाज़ार से ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आज दौर ही ऐसा है जी, हर चीज़ में मिलावट है। घर में जो चीज़ बनाएंगे वही ऑथेंटिक है, वही अच्छी है, सेहत के लिए वही बेहतरीन है। तो ये देखिए इस फॉर्म में आके ये देखिए बड़े ही अच्छे, ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा मोटे हैं, बड़े अच्छे आलू हमारे कट के तैयार हो चुके हैं। पानी में हम इन्हें ऐड करेंगे क्योंकि इनके साथ जो स्टार्च होता है उसे हमने रिमूव करना है। पानी में वॉश करना बड़ा ही ज़रूरी है। 2-3 पानी हमने इनको धोना है ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। हमने इन्हें तब कपड़े में डालना है जब पानी हमारा साफ़ हो जाए। तो ये मैंने 2 से 3 पानी में इन्हें साफ़ कर लिया है और इनका सारा स्टार्च जो भी पानी था वो रिमूव हो चुका है। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। एक लेंगे इस तरीके का कपड़ा जो पानी को सॉक करता हो, अब्ज़ॉर्ब करता हो, उसमें हम डाल के, ये मक्खी ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, आपने वीडियो में डिस्टर्ब नहीं होना। तो ये देखें मौसम है, चूँकि अब कुछ बंदा कर नहीं सकता, कोशिश तो बड़ी होती है लेकिन फिर भी आ ही जाती है, कोई ना कोई कहती है जी मैंने अंदर जाना ही जाना है। तो ये देखें ज़रा, आपने इस तरीके से इन्हें अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। इतना अच्छे तरीके से ड्राई करना है कि इनके साथ बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये सेकंड टिप है आपके पास कि अगर आप पानी में वॉश नहीं करेंगे तो भी आपके लेज़ अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप इन्हें ड्राई नहीं करेंगे तो भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने एक लेज़ डाल के चेक किया तो बड़ा अच्छा हमारा जो ऑयल था वो गर्म हो चुका था। आप ऑयल में, घी में, किसी भी चीज़ में इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मीडियम टू लो आंच पे इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे जो लेज़ हैं वो जल जाएंगे, वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो हमें बनाने हैं जी क्रिस्पी, हमें बनाने हैं बहुत ही अच्छे। अगर आपके घर गेस्ट आए हों तो भी आप ये बना के रख दें। आप तसल्ली के साथ 4-5 आलू लें, बना के किसी एयर टाइट बॉक्स में या एयर टाइट डब्बे में डाल के आप रख दें। ज़िप लॉक बैग में भी आप रख सकते हैं। आप इसे लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसे हवा नहीं लगनी चाहिए। और बच्चों को घर में बना के दें, बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत। इतना महंगा लेज़ अगर जो हम लेते हैं वो हम घर में आसानी के साथ बड़े ही कम बजट में बना सकते हैं, और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनेंगे। अगर आपके बच्चे ये खाएंगे तो बाज़ार वाले लेज़ लेने की बिल्कुल भी ज़िद नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। इंशाल्लाह से आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और जो मैं टिप्स आपको बताऊंगी उनको आपने फॉलो करना है। तो ये देखिए हमने इन्हें मीडियम टू लो आंच पे कुक करना है। इसमें जो चीज़ जाएगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, जो इसे नमकीन बनाएगी, जो इसे और ज़्यादा मज़े का बनाएगी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। आपने इन्हें हाफ़ से ज़्यादा फ्राई कर लेना है, तब हम बाकी जो भी इसकी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हम साथ साथ चमचा, आपके पास हो स्ट्रेनर हो, वो चलाते रहना है ताकि हमारे लेस जो हैं वो एक साइड से जले ना, या ऊपर नीचे आने की वजह से कुछ लेस जो है वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे और कुछ लेट होंगे, तो वो इस तरीके से जले जले से होंगे। आपने इन्हें इक्वल फ्राई करना है। ये जी मैंने 2 से 3 चम्मच पानी में हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ़ टेबल से 1 चुटकी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल के पानी में मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसी घी में आपने ऐड करना है। जो हम नमक और मिर्च ऐड करेंगे वो लेस के साथ अच्छे तरीके से लग जाएगी। बड़े ही मज़े के नमकीन और क्रिस्पी तैयार होंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखें ऑयल का कलर भी चेंज हो चुका है लाल मिर्च की वजह से, और ये जी बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम जो हमारे पास बाकी हैं वो भी हम सारे इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो सारे लेज़ इसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। एहतियात ये है कि आपने चमचा चलाते रहना है ताकि जले ना और अच्छे तरीके से सारे इक्वल फ्राई हो जाएं।
ले जी, इस तरीके से हमने इसे हिलाते रहना है। आप इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। खाने बनाने की एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, इस टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं चीज़ पानी वगैरह में मिक्स करके, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। आपको जो भी पसंद हो, चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करें। तो ये देखें, अभी हमारे लेस जो हैं वो फ्राई नहीं हुए। आप जब लेस फ्राई करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम पे आके ये अच्छे फ्राई होंगे और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेंगे। 7 से 8 मिनट में इंशाल्लाह से क्रिस्पी लेस हमारे तैयार हो जाएंगे। मुसलसल चमचा चला के हमने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है इस तरीके से, ताकि हमारे लेस वो जलें भी ना और अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएं और इक्वल से फ्राई हों। ये 3 अदद मीडियम साइज़ के पोटैटो थे और उनसे प्लेट भर के जो हमारे लेस हैं वो तैयार होंगे इंशाल्लाह से। ये देखें, इस टाइम पे आके हमने सारे निकाल लेने हैं। इससे ज़्यादा हम डार्क कलर नहीं देंगे, नहीं तो जल जाएंगे। ये देखें, ये बड़ी अच्छे कलर में और बड़ी ही अच्छी फॉर्म में आ चुके थे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। देखने में बाज़ार जैसे, टेस्ट में बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन आपके लेस घर में तैयार होंगे। अब ऊपर हम जी चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इस टाइम पे भी आके अगर आप इसके ऊपर चिकन पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करेंगे तो वो भी बड़ा ही मज़े का लगेगा और बड़े ही क्रिस्पी। और ये देखें, बड़े ही अच्छे जो हमारे लेस हैं वो तैयार हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।